तुम ठीक हो? नव्या, मैं जानती हूँ तुम बहुत दर्द से गुजर रही हो। तुमने अपनी जान लेने की कोशिश की, खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, पर तुम ये जो भी कुछ कर रही हो ये गलत है। अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का सोचो, तुम सबको तकलीफ पहुंचा रही हो। नव्या, प्यार को हासिल नहीं किया जा सकता, प्यार को पाया जाता है। और अगर प्यार को हासिल कर भी लोगी तो कोई फायदा नहीं है, वो प्यार कुछ ही दिन का होता है। मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूं, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। गलती तुम्हारी सोच की नहीं है, बल्कि गलती तुम्हारे भाई की है, जिन्होंने बचपन से तुम्हें बस एक ही चीज दिखाई है, वो है पैसा। उन्होंने बस यही सिखाया है कि पैसे से तुम सब खरीद सकती हो, इंसान भी। गलती तुम्हारी सोच की बिल्कुल नहीं है, गलती तुम्हारी परवरिश की है, तुम्हारे भैया की, जो उन्होंने तुम्हें दी। सर, आपने मुझसे एक शर्त लगाई थी, और आप भी जानते हैं, एक शर्त को जीतने के लिए इंसान पागल हो जाता है, किसी भी हद तक गिर जाता है, और आपके साथ भी वही हुआ। एक शर्त को जीतने के लिए आपने मुझे और मेरे भाई को मारने की कोशिश की है, पर अफसोस ये है आपके हाथ में जीत नहीं बल्कि हार आई है। मुझे बहुत खुशी है कि आपका असली चेहरा आज आपके पूरे परिवार के सामने आ गया, और मैं बस यही प्रे करती हूँ बप्पा से कि आज के बाद हमारा आमना सामना कभी ना हो। दूर रहिए हमसे और हमारे परिवार से। चलिए। हाय हाय, क्या हो गया? ये सब कुछ बर्बाद हो गया, सब खत्म, सब खत्म। हाय हाय, बच्ची का रिश्ता टूट गया। सब ठीक हो जाएगा बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। नव्या, नव्या। कोई बात नहीं भैया, आप हार गए, आप हार गए भैया। उस 2 कौड़ी की शगुन से आप हार गए। वो क्यों बच गई? नव्या, नव्या, वो क्यों बच गई? मर जाना चाहिए था उसे। क्या बोल रही हो तुम? मर जाना चाहिए था। तुम चाहती हो कि शगुन मर जाए? हाँ भैया, उसे मार डालना चाहिए था। नव्या, तुम पागल हो गई हो। हम अपने वाला तोड़ दे भैया, हमें प्रॉमिस नहीं पापा है। वो शगुन मेरे युग के किसी नहीं गई भैया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। नव्या, नव्या, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। I'm sorry. तूने घर की बच्ची पर हाथ उठाया? चल बेटा, मेरे साथ चल, आजा। नव्या, अब समझ में आई बात। बहुत पहले से तुझे मना करती रही कि नव्या की हर जिद को पूरी मत कर, उसकी आदतें मत बिगाड़ तू। पर तूने मेरी एक बात नहीं सुनी, एक बात नहीं सुनी तूने मेरी, और आज उसे थप्पड़ मार दिया। क्यों मारा तूने नव्या को थप्पड़? नव्या गलत नहीं है शुभ, तू गलत है।
गलत तू है। उसका ऐसा बर्ताव करना जायज है क्योंकि उसके हिसाब से उसे वो चीज नहीं मिली। मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि नव्या की जिंदगी कैसे बर्बाद होगी और तू उसका जिम्मेदार है। चुप। कितनी बार समझाया तुझे, परिवार ऐसे नहीं बनते हैं, परिवार ऐसे नहीं बनते। परिवार बनाने के लिए हाथ जोड़ना पड़ता है, प्यार होना जरूरी है। लेकिन तू कैसे समझेगा? तू कैसे समझेगा ये सब बातें? तू तो अपने पैसे के घमंड में इतना पागल है कि तुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि तूने आज क्या किया। तूने सब कुछ खत्म कर दिया शुभ। अपना नाम, इज्जत, नव्या की जिंदगी। सुनाओ सुनाओ, अच्छे से सुनाओ इसे, क्योंकि जितने ताने तुम मारोगी इसे उतना ही गुस्सा भरेगा इसमें, और जितना गुस्सा भरेगा उतनी बड़ी गलती करेगा ये, और उस गलती का फायदा मैं उठाऊंगा। अरे गुजराल साहब, एक बार मेरी बात तो सुनिए। एक मीटिंग करते हैं, आप समझ दुष्टता प्रवृत्ति है, धृष्टता प्रवृत्ति है। कल जो कांड हुआ है, सारी बात मार्केट में फैल चुकी है। सारे इन्वेस्टर्स फपला रहे हैं, अपने पैसे वापस खींचने की तैयारी में, और अगर ऐसा हो तो क्या है, बची कुछ इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। चुप क्यों शुभ? कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बोलेगा बेचारा। अरे वो कल की आई हुई लड़की हमारा आज बर्बाद कर गई। पता है आपको, सुबह से मुझे कितने मीडिया वालों के कॉल आ गए हैं। किस किस को हैंडल करूं मैं? इतनी नमक मिर्च लगाकर बात करते हैं ना, सच में बड़ी बदनामी हो गई है। अरे सारे दोस्त फोन कर करके पूछ रहे हैं, बताओ बिंदिया बताओ, ये जायसवाल परिवार में हो क्या रहा है? अब चक्रव्यूह में फंसे हो तो चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलें, ये सोचो ना। सच्चाई तो ये है कि मैंने शगुन को मारने की कोशिश नहीं की। लेकिन उसे सच जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं। उसे बस मुझे, मेरे परिवार को और मेरी बहन को, सबको नीचा दिखाना था। और उसने अपना काम किया। क्या कह रही हो तुम? क्या करोगे? बदला फूफा जी, शुभ जायसवाल बदला लेगा, अपनी बेइज्जती का बदला। बदला तो बनता है, जब शगुन की इज्जत पर बनकर आएगी ना, तब उसका दिमाग ठिकाने लगेगा। क्या मतलब है आपका? मतलब? अरे मतलब ये, शगुन चाहती है युग की शादी किसी और से हो जाए, हमें बस वो शादी रोकनी होगी। सही कह रही है ये। जिस लड़की से युग की शादी होने वाली है, हम उसे उठवा लें। शुभ इतना गिरा हुआ नहीं है कि छुप के वार करे। शुभ हमेशा सामने से वार करता है, और इस बार भी मैं सामने से वार करूंगा। दादा वहां लगाइए ना, देखिए जगह खाली है, थोड़ा जल्दी कीजिए। बाड़ा, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। हमारी तरीके से शादी करनी चाहिए थी। पिछली बार उन्होंने हमारे तरीके से किया था ना, तो इस बार हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। रिश्तेदारी में ये सब चलता है। हमारी शगुन बहुत समझदार हो गई है। हाँ पहले नहीं थी क्या? क्या रही है? ये यहाँ इतना सब कुछ होने के बाद भी इसकी यहाँ आने की हिम्मत, मैं देखती हूँ। नहीं कहा शगुन, शगुन मैं बात करती हूँ। आप दोनों चलिए, मैं बात करती हूँ। शगुन तुझे तुम
बेशर्मी की हद होती है। आप फिर से यहाँ आ गए। मजबूरी इंसान से बहुत कुछ करवाती है। युग कहाँ है? मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए, आप जाइए यहाँ से। नहीं तो आप यहाँ से जाएंगे जरूर, लेकिन पुलिस की गाड़ी में। तो जाओ, बुलाओ पुलिस को, लेकिन आज मैं युग से बात किए बिना नहीं जाऊंगा। अपनी जिद छोड़ क्यों नहीं देते? चाहे जो हो जाए, मैं आपको युग से मिलने नहीं दूंगी। तेरी जिद, अपनी जिद छोड़ी तुमने? मुझ पे इल्जाम लगा दिया कि मैंने तुम्हें मरवाने की कोशिश की है, जो कि सच नहीं है। खैर, तुम जैसी छोटी लड़की के मुंह लगने से अच्छा है कि मैं युग से बात कर लूं। प्यार आज भी है नव्या, लेकिन मेरी ताई के साथ जो हुआ उसे मैं कभी भूल नहीं सकता। आई एम सॉरी। शुभ सर, सर ये क्या कर रहे हैं आप? सर ये क्या कर रहे हैं सर? इसको नीचे रखिए प्लीज। तुम्हें लग रहा होगा कि आज मैं तुम्हें सजा देने आया हूं, लेकिन नहीं, आज मैं सजा खुद को दूंगा। सर ऐसा मत करिए, सही नहीं सर। अगर तुमने किसी और से शादी की तो मेरी बहन इसी बंदूक की गोली से मर जाएगी, और मैं अपनी बहन को मरते हुए नहीं देख सकता युग। तो क्यों ना मैं खुद को खत्म कर लूं? नहीं सर, ऐसा मत करिए प्लीज। एक फैसला, दो मौत। और जिसके जिम्मेदार तुम। सर क्या कर रहे हैं सर? आज ये भाई अपनी बहन की खुशी के लिए शुभ जायसवाल, जिसके सामने सारी दुनिया झुकती है, आज तुम्हारे सामने अपने घुटनों पर अपने हाथ जोड़ के, अपनी झोली फहरा के अपनी बहन की खुशी मांगने आया है। मैंने शगुन को मारने की कोशिश नहीं की, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि मैंने ऐसा किया है तो वो सजा मुझे दो, तेरी बहन को नहीं होगी, मेरी बहन को नहीं। प्लीज युग, सजा मेरी बहन को मत दो। तुम्हें मुझे जो करना है कर लो, चाहो तो मुझे गोली मार लो। मैं जानती थी ये इंसान कभी नहीं सुधरेगा। तू ठीक तो है ना? भाई कुछ नहीं हो रहा सर, तो हम लोगों ने बहुत इज्जत दी तुम्हें, लेकिन सच तो यह है कि तुम उसके लायक ही नहीं हो। युग, तुझे जो करना है तू कर, मगर एक बात ध्यान में रखना, रुका क्यों? निकलो यहाँ से। समझ में नहीं आता है तुम्हें? निकल जाओ यहाँ से।
अगर मैं अपनी बहन के लिए झुक सकता हूं तो सबको झुका भी सकता हूं। जरा शरीफ क्या हुआ, सारी दुनिया बदमाश हो गई। शादी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी भी 8 घंटे बाकी है और ये 8 घंटे आप सबके लिए बहुत भारी होने वाले हैं। अगर आप इसी वक्त यहाँ से नहीं निकले तो आपको इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। निकलिए यहाँ से। निकलो यहाँ से। मैं तुमसे नफरत करता हूं, इतनी नफरत नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, क्योंकि जितनी तुम्हारी उम्र लंबी होगी मैं तुम्हें उतना दर्द दे पाऊंगा। और मैं दुआ करूंगा कि ये दर्द सहने की ताकत तुम्हें वो दे